राज, क्या हुआ राज? अभी तक सोई नहीं? आज तो पूरा दिन बिजी रहा। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा अवनी, तो सोचा तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें सुनूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। कुछ बोलो ना अवनी, तुम्हारी आवाज ठंडी हवाओं की तरह होती है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना राज। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि कब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे और मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। राज, तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में बात की? क्या कहा उन्होंने? बोलो ना। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या? पर क्यों राज? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, तुम्हें देखे और पहली नजर में तुम्हें पसंद कर ले। ऐसा मैंने किया था। लेकिन राज, अगर मैं उन्हें पसंद ही नहीं आई तो? हाँ, ये पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद ना करे। हाँ? क्योंकि वो तुमसे प्यार करेंगे। राज, ऐसे सीरियस मामले में भी तुम्हें मस्ती सोच रही है? के सॉरी। एनीवेज, कुछ बताओ ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। कैसे है वो? उनके बारे में क्या बताओ अवनी, सच में वो दोनों बहुत चिल्ड आउट है। तुम्हें ऐसे पेरेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। लाइफ में बाकी सब लाइटली लेते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है ना, ओह माय गॉड, सुपर सीरियस हो जाते हैं। व्हाट? तुम्हारी मॉम काम भी करती है? काम? अरे दिन रात अपने प्रोजेक्ट्स में डूबी रहती है। उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि जी जान से काम करो और जी भर के पार्टी करो। अब देखो ना, इतने सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां का काम संभालते हैं और यहाँ का भी। आ गई ना चिंता की रेखा चेहरे पे। अवनी डोंट वरी, मैंने कहा ना वो तुम्हें देखते ही पसंद करेंगे। ज्यादा सोचो मत। तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के पार्टी में जाना है ना कल, तो सो जाओ। तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना है कल। तुम्हारी ब्यूटी स्लीप जरूरी है। ओके? ओके, गुड नाइट, लव यू। लव यू टू अवनी। ये कहाँ लाई आप मुझे? तुम्हें अपनी बेटी से मिलना था ना? वो देखो, वो रही। ये मेरी कितनी बड़ी हो गई है ये। बहुत प्यारी बच्ची है। मेरा तो दिल ही आ गया पूजा पर। लेकिन ये औरत, इसे तो पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। लेकिन पूजा तो बहुत खुश लग रही है इन लोगों के साथ। इतने बड़े घर में रह रही है, पैसे वाले होंगे, सब कुछ मिलेगा मेरी बेटी को यहाँ पर। मैं दिन रात मेहनत भी करूंगी ना, तो भी ये सुख कहाँ दे सकूंगी मैं इसे। मैंने कहा था ना कि ये बच्ची लॉटरी का टिकट है तुम्हारे लिए। अरे ये रकम तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ तब जब तुम बिल्कुल वैसा करोगी जैसा मैं कहूंगी। लेकिन आप ये सब क्यों करोगे मेरे लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये औरत ठीक नहीं है। ये पूजा से प्यार का सिर्फ दिखावा करती है, दिखावा। तुम्हें पता है, ये तुम्हारी पूजा को भूखा रखती है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची इन लोगों के साथ नहीं रहनी चाहिए। अब जो कहोगी मुझे मंजूर है। गुड, ये तो मान गई। इसका मतलब पूजा के साथ तुम्हारे रिश्ते के दिन भर गए माधुरी। जी, बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी भी जल्दी करेंगे। अरे वाह, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाप बेटे का मिलाप हो गया, क्या बात है। याद है अक्षत, उस दिन तुमने अपनी बातों में हमें उलझाकर इस कंपनी को बचाया था। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टर्स को तुम्हारी जरूरत है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें अपना पैसा लगाने के लिए एक बेहतर होटल प्रोजेक्ट मिला है। सनशाइन ग्रुप ऑफ होटल्स मिसेस अंजलि की इंटरनेशनल होटल चेन है, और जो काम इन्होंने किया है
उससे ये बात तो पक्की है कि अब हम सारे इन्वेस्टर्स आपके प्रोजेक्ट से पैसा निकालकर मिसेस अंजलि के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर सोचा कि आपको ये बात बता ही दूं। मिसेस अंजलि के अब्रॉड से आते ही होटल बिजनेस में उनका दर्जा और उनकी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अब हर इन्वेस्टर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लेंगे। चलता हूं। मिसेस अंजलि, ये कौन है? पता नहीं डैड कौन है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस ले लिया तो फिर प्रोजेक्ट रुक जाएंगे डैड। सही कह रहे हो तुम। अगर इस वक्त ऐसा कुछ होता है तो सर पे पार्ट टूटने वाली बात होगी हमारे लिए। हमें अपने इन्वेस्टर्स को अश्योर और कन्विंस रखना है ताकि वो हमारा साथ ना छोड़े। जी डैड, मैं राज से पता करवाता हूँ कि ये मिसेस अंजलि है कौन। नहीं, राज अब इस घर का होने वाला दामाद है। अब ये सब काम उससे करवाना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि उसे इस बारे में कुछ मत बताओ। ये सब कुछ तुम ही हैंडल करो। ठीक है डैड। राज, तुम आ गए। होने वाले दामाद की स्पेशल पोजीशन एंजॉय कर रहा हूँ। ये आना जाना अब कितना आसान हो गया है। ओह, तो तुम पार्टी के लिए ये पहन रहे हो? ठीक है, मैं भी कुछ मैचिंग का पहनती हूँ। एक मिनट, मैचिंग मतलब? मैं थोड़ी ना आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? अवनी, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं वहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। राज, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने सबसे कह दिया कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। बट अवनी, वो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना। आई एम श्योर जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा ना, तुम भी नहीं आना चाहोगी। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे और मेरे फ्रेंड्स मेरे हैं। एक मिनट, ये तुम्हारे और मेरे हम दोनों के बीच में कब से होने लगा? असल में तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे बंध के नहीं रहना चाहते। तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? बट अवनी, मैं रेडी हो जाऊं। भाभी, क्या भाभी, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? राज के साथ झगड़ा हुआ क्या? भाभी मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? भाभी, जब दो लोग एक दूसरे के साथ बन जाते हैं तो क्या वो अलग से लाइफ जी सकते हैं? अलग फ्रेंड्स, अलग बैकग्राउंड, अलग सर्कल, क्या वो साथ नहीं रह सकते? क्या उनका साथ रहना जरूरी नहीं होता? जी नहीं अंकल, मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, कोई कमाई नहीं है इसमें। बताइए ना भाभी। हाँ, हमें साथ तो रहना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अवनी। तो बेटर यही होगा कि हमेशा साथ निभाने की उम्मीद ही ना रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर सेल्फिश बन जाता है, अपनी ही मर्जी चलाता है। तो अच्छा यही होगा ना कि तुम भी अपनी लाइफ खुद के लिए जियो। दूसरों पर डिपेंड करोगी तो तुम ही हर्ट होगी ना। ऑल ओके ना भाभी? हाँ, ऑल ओके। तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ऐसे ही। मैं चेंज कर लेती हूँ। अक्षत भैया, आप कब आए? बस अभी। मैं चाय ले आती। तो बहुत बड़े बड़े मशवरे दिए जा रहे हैं आजकल अवनी को। मैं सेल्फिश हूँ। अक्षत, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारे मतलब से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस की वैसे ही बहुत टेंशन है, मैं बस फाइल लेने आया था। ये फालतू की बहस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। गॉड डैम इट, मेरी फाइल कहाँ है? अक्षत, की मेरी डिजाइन से फेंको मत ऐसे। तो इस तरह बिखरा के क्यों रखी है यहाँ पे? तुम्हारे डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी फाइल इंपॉर्टेंट है। तो तुम अपनी फाइल संभाल के क्यों नहीं रखते? तुम मेरे और अपने काम की बराबरी कर रही हो। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। क्यों? सिर्फ तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं? हाँ, ऐसा ही समझ। भाई एक ही तो बिटिया है हमारी,
उसकी शादी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा जयपुर देखते ही रह जाए। आओ बेटा आओ। क्या बात है, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अवनी की शादी अच्छे से करने के लिए अब मुझे मेरे बिजनेस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। बाबूजी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सनशाइन होटल की ओनर मिसेस अंजलि से मिलने वाले हैं, और अगर उनमें कोई डील हो गई तो फिर वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकालकर उनकी कंपनीज में लगा देंगे। हम बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हैं। अब तो बाबूजी जी तोड़ कोशिश करके बस कैसे भी करके इसको रोकना है, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। खैर, फिलहाल तो मेरी प्रायोरिटी है कि अवनी की शादी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के हिसाब से हो सके, लेकिन जब से ये मिसेस अंजलि आई है बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। हमारे कुछ इन्वेस्टर आज ही उससे मिलने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे अवनी, तू ऊपर कहाँ जा रही है? तू तो पार्टी के लिए जा रही थी ना? पापा इतनी टेंशन में, मैं उन्हें साल में छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। पापा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ। मैं जो इतनी दौड़ धूप करता हूँ, इतना काम करता हूँ, तुम लोगों की खुशी के लिए तो करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ। जाओ। हाँ देविका। हेलो अवनी, एक्चुअली मैं अपने डैड के ऑफिस के बाहर हूँ, तू मुझे यहाँ लेने आ सकती है? हाँ आती हूँ, बाय। हाय। हाय। थैंक गॉड अवनी, जो तू इसी वक्त यहाँ से गुजर रही थी। एक्चुअली डैड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो क्या है ना कि अब्रॉड से कोई बिग शॉट आई हुई है, इसलिए सारे कार्स ड्राइवर्स सब बिजी है। ये मिसेस अंजलि भी ना, आई एम श्योर कोई बहुत बड़ी वीआईपी होगी जो डैड के ऑफिस में मीटिंग कर रही है, वरना ऐसे ही मेरे डैड किसी मीटिंग के लिए परेशान नहीं होते। क्या नाम बताया? मिसेस अंजलि। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सनशाइन होटल की ओनर मिसेस अंजलि से मिलने वाले हैं, और अगर उनमें कोई डील हो गई तो फिर वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकालकर उनकी कंपनीज में लगा देंगे। देविका, मैं तेरे डैड के ऑफिस जा रही हूँ, तू पार्टी में पहुँच, मैं डायरेक्टली तेरे को वहीं मिलती हूँ, ओके? लेकिन क्या हुआ अचानक? देविका, बहुत जरूरी काम है, ओके? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अवनी खंडेलवाल है और मुझे मिसेस अंजलि से बहुत जरूरी काम है। मैम, आपको वेट करना होगा। अंजलि मैम की मीटिंग चल रही है, वो बिजी हैं। लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। आप उन्हें मेरा नाम बताइए, उनसे कहिए कि मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है मैम, आप बैठिए, मैं फोन लगाती हूँ। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? आपने उनसे बात की? मैम, वो बहुत बिजी हैं, नहीं मिल सकती। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। क्या मीटिंग लगा के रखा है कब से? मैं 1 घंटे से उनका इंतजार कर रही हूँ। आप उन्हें फोन लगाइए, आप ही कीजिए। ठीक है मैम, करती हूँ। हेलो मिसेस अंजलि। मैम, वो क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बुरे तरीके से डांटा उन्होंने मुझे। कह रहे थे कि डिस्टर्ब करने के लिए मना किया, तो फिर क्यों किया? एक्सक्यूज मी, मुझे मिसेस अंजलि से मिलना है। लेकिन वो तो चली गई। चली गई? 2 मिनट भी नहीं मिली मुझसे। वीआईपी होगी अपनी जगह, ये भी कोई तरीका है?
हेलो अवनी, क्या हुआ, तुम बुरा मान गई क्या? देखो अवनी, अगर तुम्हारे लिए मेरा पार्टी में आना था इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं आ जाता हूँ। नहीं राज, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने सही कहा था, तुम्हारी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी। मैं अकेली चली जाऊंगी, और वैसे भी कुछ चीजें मुझे अकेली मैनेज करनी पड़ेगी। बाय। अब ये अवनी को हुआ क्या है? इतनी नाराज क्यों है मुझसे वो? ओए राज, ओए क्या बात है, टिप टॉप बना बैठे। और कहीं अवनी के साथ डेट जाने का प्लान तो नहीं है? हाँ जीजू, प्लान तो यही था, लेकिन पता नहीं अवनी को अचानक हुआ क्या है। वो इतनी अपसेट है मेरे साथ। देखो जीजू, अवनी चाहती थी कि मैं साथ पार्टी में जाऊं, और अब मैं जाने को तैयार हूं, तो उसने मना कर दिया। ओए वेलकम मेरे यारा, वेलकम। ओए औरतों को पहली मानने वाले मर्दों के क्लब में आज तू भी शामिल हो गया। और देख मेरे भाई, यार ऊपर वाले इन औरतों के दिमाग ना कुछ अलग ही बनाया है, और तू उनको समझ नहीं सकता। अब तू बता, तेरी जीजी को मैं खुश रखता हूँ कि नहीं? अब कोई गलती की हो या ना की हो, भाई कान पकड़ के सॉरी बोलने में भलाई है। वैसे अब यहाँ क्यों आए थे? ओ तेरी हो गई ना गलती। ओए तेरे पापा का फोन आया है। ओए सोनी उन्हीं से बात कर रही है, और मुझे भेजा था तुझे बुलाने के लिए। ओ जा जल्दी आ। हाँ डैड, यहाँ पर सब ठीक है। आप बताइए, आप लोग कब तक? What? Are you sure? ठीक है, मैं सब पता कर लूंगी। ओके बाय। दीदी, क्या वो सब ठीक तो है? You know what? मॉम ऑलरेडी यहाँ के लिए निकल चुकी है। एक मिनट, बॉम कब निकली वहां से? I guess अगर उन्होंने अपनी फेवरेट एयरलाइन ली होगी तो कल तक दिल्ली पहुंच गई होंगी, या फिर हो सकता है आज चलकर कल पहुंच जाए। ओए राज, आज तक कब तुम्हारी मॉम ने डिटेल्स दी फ्लाइट की? और बस गैस करते रहो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो इन्हें एयरपोर्ट से वेलकम करे, पिकअप करे। जब सामने दिख जाएगी समझ लो आ गई। और वैसे भी मॉम इतनी बिजी रहती है कि ये सब डिटेल्स बताना उनको कहाँ ध्यान रहता है। तो सबका मतलब ये हुआ कि मॉम अब तक जयपुर नहीं पहुंची। लेकिन जीजी आप तैयार रहो, झटका कब लगेगा बोल नहीं सकते। मॉम यहाँ कभी भी आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम। अवनी, मैं कब से देख रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? बताना। अच्छा चल अभी स्माइल कर, पार्टी चालू है। चल चल। हाय रुचा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे शालिनी, नमिता, कैसे हो तुम लोग? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अवनी, मेरे फियांसे करण। हाय। हाय। आज तुम अकेली आई हो, राज नहीं आए साथ में? हाँ अवनी, राज कहाँ है? वो आने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोई काम आ गया, इसलिए आ नहीं सका। लेकिन हम सब उससे मिलना चाहते थे, कहाँ है वो? वो भी तुम सबसे मिलना चाहता था, पर नहीं आ सका। लेकिन उसने तुम सबको हाय बोला। देविका ने मुझे बताया था तुम्हारे और राज के बारे में। बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी है यार, तू बहुत लकी है। बताओ ना क्या हुआ, कैसे हुआ? तुमने अपनी फैमिली को कैसे मनाया? अब छोड़ो ना वो सब, हम यहाँ रुचा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो केक काटे। आई रियली होप कि हमारी कोशिशें कुछ काम कर जाएं। हमें अपने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना है कि जो भी हो, हमारी कंपनीज ही उनके इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शंस। जी डैड, मेरी भी कोशिश यही है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सकूं। देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कॉफी खत्म हो गई। अर्पिता, अर्पिता कॉफी ले आओ, खत्म हो गई है। जरूरी काम चल रहा है यहाँ पे। अर्पिता। अक्षत जी, पहले देख तो लो अर्पिता कहाँ है, और अगर वो बिजी है तो कॉफी तुम ही ले आओ।
मैडम जी बिजी हैं तो कॉफी भी मैं ही बनाऊं। अरे हद होती है किसी चीज की। ये कॉफी वगैरह बनाना मेरा काम थोड़ी ना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस नॉनसेंस। अर्पिता, 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 क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं मम्मी जी, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? क्या है अर्पिता? आओ बैठो। जी कच्चा हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ है क्या? पानी पियो ना। इसका मतलब अर्पिता मां बनने वाली है।